नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ईरान के लिए आज की रात भारी। समंदर में छिपा F-35 से लैस USS अब्राहम लिंकन भूत बनकर वार करेगा समुद्री दैत्य। अमेरिका ईरान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। पहले तो ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब कर रखे थे। एक वक्त में तो ऐसा लगा था कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान में घुस जाएगी। हालांकि तब ऐसा नहीं हुआ और ईरान के अंदर प्रदर्शन भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। वो बात अलग है कि ईरान अमेरिका की जुबानी जंग तब भी जारी रही। इससे ये तो साफ हो गया कि अमेरिका को दिक्कत वहां की सत्ता से है। जैसे उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट अमेरिका तैयार कर चुका है। उसने अपना तैरता हुआ किला यानी कि अब्राहम लिंकन समुद्र में उतार दिया है। खबरें ये हैं कि 3 युद्धपोतों के साथ ये ईरान की ओर बढ़ रहा है। डार्क जोन में गया यूएसएस इब्राहिम लिंकन। जी हां, यूएसएस इब्राहिम लिंकन का अचानक रडार और ट्रैकिंग सिस्टम बंद करना एमिशन कंट्रोल रणनीति का हिस्सा है। एआईएस ट्रांसपोर्टर बंद होने से आम लोग एप्स और ओपन सोर्स ट्रैकिंग सिस्टम इस विमान वाहक पोत की लोकेशन नहीं देख पाते। जनवरी 2026 में जब ईरान ने पूर्ण युद्ध की चेतावनी दी है, तब अपनी सही स्थिति छिपाना अमेरिका नौसेना की पहली सुरक्षा परत है। इससे ईरान को अपनी लंबी दूरी के कैरियर किलर मिसाइलों के लिए तय लक्ष्य नहीं मिलता। ईरान अपने और कमर्शियल सैटेलाइट डेटा से अरब सागर में अमेरिकी जहाजों पर नजर रखता है। जब जहाज डार्क होता है तो ईरानी सेना को उसकी पहचान और सटीक स्थिति तय करने में कई घंटे लग सकते हैं, जो आधुनिक युद्ध में बहुत बड़ा समय होता है। ये कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। 26 जनवरी 2026 तक यूएसएस लिंकन बंगाल की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कहीं मौजूद माना जा रहा है, लेकिन ईरान को ये नहीं पता है कि वो तट से कितनी दूरी पर है। डार्क जोन की इस अनिश्चितता के कारण ईरान को अपनी पूरी दक्षिणी तटरेखा पर हाई अलर्ट रखना पड़ता है, जिससे उसके संसाधन और सैनिक थकते हैं। ये बताता है कि अमेरिकी जहाज दूर भी हो सकता है और बहुत पास से हमला करने की स्थिति में भी। इतिहास बताता है कि अमेरिका किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले अपने विमान वाहक युद्धपोतों को साइलेंट मोड पर डाल देता है। जून 2025 के ऑपरेशन की तरह इस बार भी यूएसएस लिंकन की चुप्पी संकेत देती है कि उसके F-35 स्टेल्थ फाइटर किसी भी वक्त मिशन पर भेजे जा सकते हैं। ईरान को पहले से कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, सीधे आसमान में जेट्स की आवाजें ही सुनाई देंगी। एस्कॉर्ट कर रहे हैं युद्धपोत की सुरक्षा। यूएसएस इब्राहिम लिंकन अकेला नहीं चलता, बल्कि उसके साथ पूरा बेड़ा होता है। इसमें कई विध्वंसक युद्धपोत होते हैं जो मिलकर एक स्टील शील्ड बनाते हैं। जब मुख्य जहाज डार्क होता है तो पूरा स्ट्राइक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस में चला जाता है। ऐसे में दुश्मन की नावों और पनडुब्बियों के लिए हमला करना कठिन हो जाता है। बाहरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यूएसएस इब्राहिम लिंकन की ताकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। उसके EA-18G ग्राउलर विमान नेक्स्ट जनरेशन जैमर से लैस हैं, जो ईरान के रडार और संचार सिस्टम को भ्रमित या फिर निष्क्रिय कर सकते हैं। इससे किसी शहर या फिर इलाके में पूरा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट किया जा सकता है, जिससे ईरानी सेना ना तो लक्ष्य साध पाती है और ना ही आपस में सही से संपर्क कर पाती है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन एक खुद में पूर्ण युद्ध मशीन है। तेल और हथियारों की आपूर्ति समुद्र में ही हो जाती है, जिससे इसे पाकिस्तान या फिर ओमान जैसे देशों की इजाज़त की जरूरत नहीं पड़ती। जनवरी 2026 में इसने खुले समुद्र में ही बड़ी मात्रा में ईंधन और हथियार हासिल किए। इसका मतलब है कि तैरता हुआ किला लंबे समय तक समुद्र में रहकर ईरान पर दबाव बनाए रख सकता है।